हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव के हिंदी और इंग्लिश पेजेस पर और इंडिया.com के हिंदी और इंग्लिश पेजेस पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से बिग बॉस जो है वो शुरू हो रहा है और लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। सोशल मीडिया पर जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं या जिस तरह की लोग ट्वीट कर रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि लोग सलमान खान का शो देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए है हमारी साथी शिवानी बंसल, जो हमें बताएंगी कि सोशल मीडिया पर और आम लोगों के बीच में बिग बॉस को लेकर कैसा उत्साह है और इस पर बिग बॉस जो शुरू हो रहा है आज, उसके ऊपर कोविड और आईपीएल की वजह से कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राहुल। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस बिग बॉस के शो को लेकर। जी। आज से शुरू सो होने जा रहा है। जी, सबसे बड़ा मेरा आज आपसे सवाल यही है कि बिग बॉस जो आज से शुरू हो रहा है, आज प्रीमियर एपिसोड है, इसको लोग लेकर लोगों के बीच में कैसा उत्साह है? आप सुबह से कवर कर रहे हैं इवेंट को, सोशल मीडिया पे जिस तरह का बuzz देखने को मिल रहा है, लोग जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से लोग इसके लिए उत्साहित है और कितना उत्साहित है? जैसा कि राहुल हर बार होता है, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो पिछले 14 साल से चल रहा है और इसका जी। क्रेज हर साल बढ़ता ही जा रहा है लोगों में। और इस जी। बार लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न था मेकर्स के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी, क्योंकि सुशांत का जो केस हुआ है उसके बाद जी। बॉयकॉट सलमान खान काफी दिनों तक ट्रेंड हुआ। जी। बॉयकॉट बिग बॉस भी काफी दिनों तक ट्रेंड हुआ। लेकिन अब जैसे जी। जैसे घड़ी जो है पास आ रही है, आज से प्रीमियर एपिसोड है, तो मैं देख रही हूँ कि सुबह से जो हम लोग स्टोरीज कवर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जी। पे उतना खास असर नहीं पड़ा है। क्रेज है लोगों में अभी भी। और जिस तरीके से प्रोमोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, आने से जी। पहले ही लीक हो जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी उनको लेकर बातें की जा रही हैं। तो ये सब देख के लग रहा है कि क्रेज है और सुबह से अभी बना हुआ है। और जैसे आज प्रीमियर एपिसोड होगा उसके बाद ये क्रेज और बढ़ेगा। मैं सोशल मीडिया पर जब सलमान खान का प्रोमो आया, जो कि बिग बॉस ट्विटर हैंडल से रिलीज किया गया, तो उसके नीचे जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, तो उससे खास लग नहीं रहा है कि जो जिस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी बीच में, उसकी वजह से बिग बॉस पे कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि फैंस एक्साइटेड है सलमान खान को लगभग छह, क्योंकि ईद पर उनकी फिल्म आने वाली थी, वो फिल्म नहीं आई और उसके बाद अब सीधा बिग बॉस शो लेकर आ रहे हैं सलमान खान। तो उनके फैंस कहीं ना कहीं वो उत्साह तो बना ही हुआ है उनको देखने के लिए। बिल्कुल, वो उत्साह बना ही हुआ है। और एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे जो कहते हैं ना कि चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरती हैं, वो वैसा ही इस बार भी हो रहा है। शायद अगर ये और थोड़ा पहले आता शो तो हो सकता है कि इस पर कुछ असर पड़ सकता, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फर्क है। और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर एक बहुत जबरदस्त क्रेज है, तो बिग बॉस के मेकर्स वो भी उनके क्रेज को भी इस बार भुनाना चाह रहे हैं, उनको दोबारा लेकर आए हैं। सुनने में आ रहा है कि 14 दिन तक घर के अंदर रहेंगे। तो लोगों में क्रेज है, उनकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है। इसके अलावा सलमान खान के जिस तरीके से वीडियो अभी आए हैं, गौहर खान के साथ जो लड़ाई वाला वीडियो आया है, तो जी। ये सब चीजें देखते हुए लग रहा है कि बिग बॉस का क्रेज जैसा हर बार रहता है वैसा तो रहने ही वाला है। अब इससे कितना ज्यादा बढ़ता है, क्या पिछले सीजन को बीट कर पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। बट जैसा सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत हम देखें, तो वो उसमें कितना डिफरेंस आप समझते हैं? क्योंकि ट्विटर पे मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं, वो जो ट्विटर और फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं, वो लोग ट्वीट कर रहे थे और अपनी जो चीज़ें थी दिल की बात, वो सुशांत की डेथ के बाद कह रहे थे। लेकिन जो छोटे शहरों के लोग हैं, जो कहते हैं कि डाई हार्ड सलमान खान फैंस है, वो लोग उतना ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहते। उनके लिए सलमान खान का मतलब यही है कि उनकी फिल्म आएगी या बिग बॉस आएगा। फिल्म तो आई नहीं है और बिग बॉस आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ ज्यादा? मैं इस बारे में ये बोलूंगी कि जो बिग बॉस का कॉन्सेप्ट है, जो बिग बॉस का शो है, वो बेसिकली जी। शहरी लोगों के लिए ही ज्यादा है, या शहरी लोग ही ज्यादा देखते हैं। और ये ऐसा शो है जो हमेशा ट्विटर पे ही ज्यादा चलता है, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे ज्यादा चलता है। तो जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो इसके पक्के फॉलोअर्स हैं और वो लोग तो इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो होने वाला है, फर्क पड़ने वाला है। ओके, लेकिन अगर शिवानी हम लोग बात करें कि जिस तरह से अभी एक तो बिग बॉस के उत्साह को लेकर होगी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, बट यहाँ पे दो बड़े चीजें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहला ये कि इस समय आईपीएल चल रहा है और हम हाँ सब बिल्कुल। जानते हैं कि आईपीएल इस तरह के मैचेस हो रहे हैं इस वक्त, वो रोमांचित करने वाले हैं, दर्शक उनको छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि हाँ लास्ट बॉल तक मैचेस जा रहे हैं।
तो आईपीएल के सामने बिग बॉस किस हद तक टिक पाएगा? अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आईपीएल एक ऐसी चीज है कि जो लोग उसके बहुत फैन है वो उसको नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे लोग जो दोनों देखना पसंद करते हैं, मुझे लगता है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएल ही होने वाली है, और बिग बॉस उनके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन बिग बॉस के साथ खास बात ये है कि ये आप रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। शो खत्म होने के बाद इसका रिपीट टेलीकास्ट आता है, मॉर्निंग में आता है, प्लस ये डिजिटल मीडिया पे भी मौजूद है, तो लोग उसे बाद में देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो लोग बिग बॉस देखते हैं, जो बिग बॉस के डाई हार्ड फैन है, वो उसको रिपीट टेलीकास्ट में भी देख सकते हैं। बस उस जो स्लॉट की हम अगर बात करें, जो मेन स्लॉट है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा ये पीछे हो सकता है, बट रिपीट टेलीकास्ट में या डिजिटल मीडियम पे लोग इसको आके देखेंगे, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे उसका क्रेज देखने को हमें मिलेगा। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं, अगर वो कंटेस्टेंट इंटरेस्टिंग होते हैं और वो उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो आने वाले वक्त में बिग बॉस जो आईपीएल को बीट कर सकता है? क्योंकि हमने ये कई बार देखा है कि अगर बिग बॉस में बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाइयाँ मतलब हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसे इवेंट चल रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, तो उनको मुकाबले में बाकी चीजें थोड़ी पीछे हो जाती है। क्योंकि टीआरपी में हमने देखा था लास्ट टाइम जो है बिग बॉस ने किस तरह से रिकॉर्ड तोड़े थे। तो अगर इस बार कंटेस्टेंट उस तरह से मटेरियल देते हैं ऑडियंस को, तो क्या आपको लगता है कि बिग बॉस के सामने आईपीएल का टिकना थोड़ा मुश्किल होगा? जी। अगर हम पिछले साल की बात करें तो इसमें एक जो सबसे बड़े सेलिब्रिटी थे, सिद्धार्थ शुक्ला थे, और उनके साथ रश्मि देसाई आ रही थी घर में, तो ये एक बस शुरू से ही बना हुआ था लोगों में। और वो हमने देखा कि इन लोगों ने, दोनों ही कंटेस्टेंट ने घर में आने के बाद अपना अपना गेम जो है अच्छे तरीके से खेला। हालांकि शुरुआत में रश्मि देसाई उतना नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाई थी, और वो बहुत बाद में जाके जागी, लेकिन शुरुआत से जो सिद्धार्थ शुक्ला का बस था वो बना, और वो आगे भी बना रहा। इसके जी। बीच में इंटरेस्टिंग ये हुआ कि असीम रियाज, जो कि जिसको हार्डली कुछ कुछ ही लोग जानते थे, नहीं जानते थे ज्यादातर लोग, और उन्होंने जिस तरीके से आके सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने गेम को आगे ले गए, और उनके बीच जो लड़ाइयां हुई वो इतनी जबरदस्त थी कि उसके बाद उस शो ने एक टीआरपी का अलग ही मुकाम बना लिया। अब इस जी। बार क्या है, इस बार रुबीना दिलायक मुझे लगता है एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनका वैसा फैन बेस है, वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही है। इसके अलावा पवित्र पुनिया एक अच्छा कंटेस्टेंट है, जाना माना नाम है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस शो में हमें देखने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि वो अपने गेम को खेलते कैसे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट आते हैं लेकिन गेम उतने अच्छे से खेल नहीं पाते, तो वो पिछड़ जाते हैं। जैसे देवोलीना शुरुआत में नहीं पकड़ पाई, बाद में उन्होंने अच्छा गेम पकड़ा, तो वो देखने वाली बात होती है कि इस तरीके, अब इस बार मेकर्स ऐसा क्या प्लान करेंगे, या ऐसे क्या टास्क होंगे, क्योंकि एक बार इस बार फिजिकल गेम्स नहीं रखे जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि जब फिजिकल गेम्स होते हैं तो लोग उसको फाइट करने के लिए लड़ते हैं, फिर बीच में लड़ाइयां होती हैं, तो उससे गेम का मूवमेंट जो है वो पकड़ता है। तो ये इस बार एक कंसर्न है कि इस बार ऐसे टास्क नहीं दिए जाएंगे। बाकी मुझे लगता है कंटेस्टेंट अच्छे हैं, बस वो अपना गेम अच्छे से खेलें। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो टास्क की बात करी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे चेंजेस शो में किए जा रहे हैं और टास्क में भी वो देखने को मिलेंगे, तो इसकी वजह से भी क्या आपको लगता है कि कंटेंट वाइज इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जैसा कंटेंट ऑडियंस देखने की आदी है बिग बॉस से, कि आप लड़ाइयाँ कर रहे हो, थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है, सुल्तानी अखाड़ा होता है उसमें लोग लड़ाइयाँ कर, तो ये सारी चीजें चेंज करेंगे। क्योंकि कोविड के टाइम में मेकर्स को भी इस चीज का ध्यान रखना है कि कंटेस्टेंट सुरक्षित रहें, साथ ही आप जो ऑडियंस देखती है वो ऑडियंस उस शो से जो मैसेज ले रही है वो अपने जीवन में अप्लाई करेगी। तो क्योंकि वो शो इतना बड़ा है, तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि कोविड जो इस समय है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो शो को उस तरह से डिजाइन किया जाएगा ना? इस बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा असर हो सकता है, हमें देखने को मिले, जी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल टास्क ज्यादा नहीं होंगे, तो फिर जब जी। यही एक बेसिकली मेन चीज होती है क्योंकि जब शुरुआत में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन जब वो टास्क आते हैं और जब उन्हें लोग खेलना शुरू करते हैं, तो एक्चुअली वो गेम में खुलकर सामने आ पाते हैं। तो इस बार किस तरीके के टास्क होंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर फिजिकल टास्क नहीं रख रहे हैं ये, तो मेकर्स ऐसा क्या करेंगे कि जो कंटेस्टेंट है वो उतना खुलकर गेम में उतर पाए और खेल पाए। तो वो एक चीज देखने लायक होगी, क्योंकि अगर वैसे गेम्स नहीं होंगे
तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तो हो सकता है, क्योंकि वैसे भी बिग बॉस का रहा है कि हमेशा एक साल बहुत अच्छा रहता है, तो दूसरा साल थोड़ा डिप जाता है, फिर तीसरा साल पकड़ता है। तो हो सकता है कि वो कहीं ऐसा इस बार ना हो जाए, क्योंकि लास्ट सीजन बहुत अच्छा रहा था। जी तो वो एक चीज हमें देखने वाली होगी। बाकी मुझे लगता है कि जैसे कि बोला गया था कि रूम, अभी कल ही हमने देखा है कि कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं बिग बॉस के घर की, और उसमें बेड जो देखे थे हमने, वो डबल बेड है। तो उसको देख के लग रहा था कि कहीं ना कहीं पता नहीं अब वो कैसे शो में होगा कि डबल बेड रखे हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि वहां पे कॉन्सेप्ट था कि बेड शेयरिंग का। इस बार कोविड के चलते वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन डबल बेड को देख के लग रहा है कि हो सकता है कि मेकर्स यहाँ पर थोड़ी लिबर्टी ले ले। तो देखने वाली बात होगी, थोड़ा इफेक्ट अगर वैसा नहीं होगा, अगर गेम्स वैसे प्लान किए जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो फिर हर बार की तरह हो सकता है इस बार भी अच्छा रहे। सो अगर एंड में मैं पूछूं कि एज अ ऑडियंस आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बिग बॉस से, अगर आप समराइज करना चाहें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार के बिग बॉस से, तो मैं तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये धमाकेदार ही होगा शो हर बार की तरह। और जो हम लोग जिसके डाई हार्ड फैंस हैं, तो सब लोग देखने ही वाले हैं बिग बॉस। बस अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कंट्रोवर्सी। अच्छा, इस बार राधे माँ भी आ रही है इस टीवी शो में, तो जी वो भी एक है कि क्या वो कंटेंट देती हैं इस टीवी शो के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे पहले ओम स्वामी आए थे, तो जी जिस तरीके का कंटेंट उन्होंने दिया था, काफी दिनों तक बातें होती रही थी। तो अब देखना जी होगा कि वो क्या किस किस अंदाज में पेश आती हैं शो में, क्या कुछ धमाल होगा। सो देखते हैं शिवानी, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आम लोगों की भी वही एक्सपेक्टेशन है बिग बॉस से, क्योंकि इस तरह का शो जो होता है वो लोगों को इंगेज रखता है। और इतने महीने तक, कई दिनों तक हमारे कई शोज बंद रहे थे, उसके बाद कोविड के बाद दोबारा शूटिंग शुरू हुई है, तो उनमें कुछ कास्ट के चेंज हुए हैं, कुछ प्रभावित कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट बिग बॉस कितना प्रभावित कर पाएगा ये देखने वाली चीज होगी, और उसका अंदाजा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड से लग ही जाएगा। हाँ, और सो मुझे भी यही लग रहा है, ये ना मुझे भी लग रहा है कि एक ना वो ब्रेक करने करने वाला है, जो मोनोटनी सी हो गई थी। नए शोज आ भी रहे हैं, लेकिन लोग उतना देख नहीं रहे हैं। तो ये जो है, ये मुझे लगता है एक फ्रेशनेस लेके आएगा बिग बॉस का शो। और बहुत दिनों से लोग जो टीवी के जो फैंस थे, जो टीवी बंद करने को मजबूर हो गए थे, टीवी नहीं देख रहे थे, वो वापस से टीवी की दुनिया में आएंगे। और लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो वापस का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो वापस से ट्रैक पे आ पाएगी। तो ये हमारी तरफ से एनालिसिस था, बट जो लोग हमें लाइव पर देख रहे हैं या फिर जो कमेंट कर रहे हैं, आपकी तरफ से आपके लिए क्या लगता है कि बिग बॉस इस बार कितना एंटरटेन कर पाएगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और बिग बॉस की सारी खबरों के लिए आप बॉलीवुड लाइव पर आ सकते हैं, और इंडिया.com पर भी आपको ये खबरें मिलेंगी। और लगातार बिग बॉस को लेकर कवरेज हम इसी तरह से लाइव के माध्यम से आपके पास देते रहेंगे, और आप हमारे लाइव पे लगातार जुड़ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इस लाइव को देखने के बाद आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये है कि आप बिग बॉस जो 14 आज से शुरू हो रहा है उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और बॉलीवुड की ऐसी खबरों के लिए बॉलीवुड लाइफ और इंडिया.com के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।